विनाशाय भंज भंज पच पच हन हन होम स्वाहा। ये जो हवन आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये लाइफ का सबसे यूनिक और सबसे पावरफुल हवन को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं फ़िलहाल इंडिया के एक ऐसे टेंपल में हूँ जिसके बारे में मैंने अब तक बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। तब तक तो वो बातें कहानियाँ लगती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो कहानियाँ नहीं हैं। हे गाइस, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर। आज मैं पहुँच गई हूँ बगलामुखी माता मंदिर, मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर जिसका नाम है नलखेड़ा। इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और संजोग की बात यह है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता ने मुझे यहाँ पे बुला लिया है। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग बगलामुखी माता मंदिर के बारे में जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ। बगलामुखी मंदिर माँ बगलामुखी को समर्पित है, जो माँ दुर्गा के 10 महाविद्या रूप में से एक माना जाता है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है और उनकी उपासना से शत्रु नाश, विजय और शक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माँ बगलामुखी स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ दर्शन के दौरान आपको यहाँ की अलौकिक शक्ति और आध्यात्मिक एनर्जी का अनुभव होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है। नलखेड़ा मध्य प्रदेश के आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में बसा है। सबसे नज़दीकी बड़ा शहर उज्जैन, जो कि लगभग 100 किलोमीटर है, और यहाँ से बसेस और प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं। नलखेड़ा से नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है और नियरेस्ट बिग रेलवे स्टेशन उज्जैन। इंदौर से यहाँ पहुँचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं और उज्जैन से लगभग 2 घंटे। हर साल हजारों भक्त यहाँ आते हैं, खासकर नवरात्रि के समय, जब यहाँ पर विशेष पूजा और साधना होती है। लोग यहाँ इस विश्वास के साथ आते हैं कि माँ बगलामुखी उनके जीवन से सभी बाधाएं दूर करती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम सब आज साथ मिलकर माँ बगलामुखी के दर्शन करते हैं। वैसे तो भगवान की पूजा करने के लिए कोई पर्टिकुलर वजह नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग मोस्टली हवन करवाने के लिए आते हैं। पूरे इंडिया में 3 बगलामुखी मंदिर है। एक मध्य प्रदेश के ही दातिया गांव में है, और दूसरा कांगड़ा में है हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा ये। तो ये जो मेरे पीछे आप लाइन देख रहे हो लोगों की, ये भक्तों की लाइन है। ये सबके सब माता के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। आरती अभी जस्ट खत्म हुई है। देयर इज़ ओनली वन रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मुझे पता है मंदिर की वीडियो है तो शायद बहुत लोगों का इंटरेस्ट ना भी हो, बट ट्रस्ट मी गाइज, इवन इफ यू आर नॉट अ रिलीजियस ह्यूमन, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द टेम्पल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। वीडियो के एंड तक मैं आपको इस जगह की एनर्जी इस वीडियो के थ्रू फील करवा दूँगी। पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, फिर किसी पंडित जी से मिलेंगे, हम यहाँ के हवन के बारे में जानेंगे। नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ अपने आप को कि आज मुझे ये देखने का मौका मिला। बगलामुखी माता इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद येलो कलर। सो यू विल सी ऑल द येलो डेकोर हियर। प्रसाद में भी यहाँ येलो चुन्नी चढ़ती है। हे जगदम्बा तू ही भवानी, हे जगदम्बा तू ही भवानी। तो यहाँ इस प्रीमाइसेस में टोटल 5 टेम्पल्स हैं। देयर इज़ भैरव जी का मंदिर, देयर इज़ राधे कृष्णा का मंदिर, हनुमान जी का टेम्पल, और 1-2 और भी हैं। तो अभी भीड़ की वजह से ना बैरिकेडिंग लगा रखी है उन लोगों ने, तो मैं हर जगह एक्सेस नहीं कर सकती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यहाँ मंदिर में एक पंडित जी से मिल चुकी हूँ। जय माता दी। जय माता दी। मेरा पर्सनल एक कनेक्शन है बगलामुखी माता मंदिर, क्योंकि मैं नेपाल में बहुत सालों तक रही हूँ और वहाँ मैंने माता की बहुत पूजा की थी, तब से मैं जानती हूँ बगलामुखी माता। लेकिन शायद इंडिया में बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है, इंडिया के बाहर भी नहीं पता है इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर की क्या खास बात है? ये माँ बगलामुखी का प्राचीन पांडवकालीन सिद्धपीठ है। पहले पांडवों ने यहाँ पर गुप्त साधना की थी माता की, और उस गुप्त साधना के प्रभाव से माता ने उनको राजयोग का वरदान दिया था। राजयोग यानी शत्रु की बुद्धि को स्तंभन करना और विजय से अपने भक्तों को अनन्य वरदान देना। तो जब से ये मंदिर प्रचलित है, माँ बगलामुखी कलयुग की महाशक्ति है। यहाँ पर 3 देवियाँ विराजमान है, महालक्ष्मी जी, बगलामुखी जी और माता सरस्वती जी। साइड में आनंद भैरव विराजमान है, राधा कृष्ण जी विराजमान है,
हनुमान जी विराजमान है और भोलेनाथ विराजमान है। तो यहाँ पे हफ्ते में कौन से दिन सबसे ज्यादा पूजा होती है? मंगलवार, शनिवार और गुरुवार। ऐसा क्यों? मतलब कोई स्पेशल माँ रीजन? बगलामुखी के 2 दिवस होते हैं, मंगलवार और शनिवार। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का जो वर्ण है पीत वर्ण, येलो, तो गुरुवार भी अति प्रिय है। गुरुवार भी पीले कलर के लिए पसंद करते हैं। आपको पंडित जी यहाँ मंदिर में कितने साल हो गए पूजा मुझे करने? यहाँ 10 से 12 वर्ष हो गए हैं। अच्छा। मैं एक रजिस्टर्ड पंडित जी हूँ। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैंने इंटरनेट पे एक दिन ऐसे ही, मैं क्योंकि इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स की मैं वीडियोस बनाती हूँ, जी। तो मैंने बगलामुखी मंदिर के बारे में पढ़ा और एक चीज़ जो मेरा बिल्कुल ध्यान आकर्षण कर गई वो है यहाँ का हवन पूजा। जी, यहाँ पर स्पेशल हवन होता है राजयोग के लिए। राजनेता लोग आते हैं विजयश्री के वरदान के लिए, तो अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। व्यापार संबंधित व्यापार वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, कोई टोना टोटका नज़र दोष निवारण के लिए भी हवन किया जाता है, शत्रु पराजय के लिए, कोर्ट केस मुकदमे में विजयश्री के लिए, सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसी का वीज़ा वगैरह नहीं बन रहा हो तो जो भी मनोकामना लेकर भक्त यहाँ पर आते हैं, देश और विदेशों से आते हैं, तो उनकी समस्त मनोकामनाएं माँ बगलामुखी पूर्ण करती है। ये माँ बगलामुखी का सिद्ध पीठ है। तंत्र में 10 महाविद्याएं होती है। हाँ। उन 10 महाविद्याओं में ये 8वां स्थान है। माँ बगलामुखी को 8वीं विद्या कहते हैं तंत्र साधना में। यह सिद्ध पीठ है और स्वयंभू देवी है जहाँ इनका प्रागट्य हुआ था। हवन का समय सुबह 7 बजे से हवन प्रारंभ होते हैं सामान्य दिनों में, तो रात्रि 11 बजे तक हवन पूजन चलते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने एक बात कही कि यहाँ देश विदेशों से भी लोग आते हैं पूजा वगैरह करवाने। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं। अगर वो यहाँ पे आके पूजा करवा पाए तो बहुत अच्छी चीज़। अगर जस्ट इन केस वो उधर बैठ के ही पूजा करवाना चाहते हैं तो ऐसी कोई ऑनलाइन विधि भी है? ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से भी यहाँ पूजा की जाती है। हाँ। देश विदेशों से भी जो व्यक्ति नहीं आ पाते उनके लिए हमारे नंबर से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम पूरा पूजन उनको संपन्न करवाते हैं। ओके। विधि और विधान से। अगर आप सच में यहाँ पे आ पाओ और फिर पूजा करवा, उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट जस्ट इन केस अगर आप नहीं भी आ पा रहे हो तो किसी वजह से आपको यहाँ पे पूजा भी करवानी है तो आप पंडित जी आपको कांटेक्ट करने से होगा? हाँ बिल्कुल, मेरे नंबर मैं दीदी को दे दूँगा, ठीक है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके पूजन विधि और विधान से संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है। जय माता। जय माता दी। दुर्गा महेश्वरी माँ काली, दुर्गा महेश्वरी माँ। तो अभी मैं हवन वाले हिस्से में आ गई हूँ। एंड यू कैन सी इतने सारे लोग यहाँ पे हवन करवा रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो में उन चीज़ों को नहीं डाल सकती। ये उनकी श्रद्धा की चीज़ है तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी। बट यहाँ पे मैं अपने लिए पूजा करवाने के लिए एक हवन तैयार करवा रही हूँ, हवन कुंड। अभी ये हवन वाले हिस्से पे जब मैं आ गई हूँ ना, एक अलग सी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो माता बगलामुखी का जो मंदिर ये नलखेड़ा में है, मंदिर के जस्ट पीछे नदी है। उस नदी का नाम है लक्ष्मणा नदी। बहुत बड़ी नदी है और नदी के किनारे पर ही भव्य यज्ञशाला बनी है और हवन पूजन में नदी के किनारे का बहुत महत्व होता है। लखुंदर नदी, हम वहाँ पास में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बारिश खत्म हुई है तो बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो है। ये यज्ञशाला, अभी यहाँ पे पूजा शुरू होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी है कि चारों तरफ शमशान है। चारों तरफ शमशानों के मध्य में माता बगलामुखी विराजमान है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम घोर घोर महाघोर वज्र घोर प्राण घोर शिव घोर हुम फट स्वाहा। आवेश आवेश महामोहे महामोहे ईश्वरा प्रस्वरा समनार्थाय हुम फट स्वाहा। ओम ज्वाला मालिनी सर्वोज्जात वेद से ज्वाला ज्वाला प्रजला होम फट स्वाहा। यहाँ पर जड़ी बूटियों औषधियों से भी हवन किया जाता है, जैसे कि नागर मोता है, छेड़ छबीला है, गूगल है, काली मिर्ची है। शत्रु बाधा निवारण के लिए, कोई बाधा निवारण के लिए हरताल और सेबल पुष्प से भी हवन किया जाता है। पंडित जी, जो मुझे सबसे अलग चीज़ लगी ना, एक तो हल्दी आपने यूज़ किया
और हवन में जब आहुति देते हैं यहाँ सरसों से कर रहे हैं, पीला सरसों। जी जी। वो क्यों कर रहे हैं? पीली सरसों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे ऊपर कोई क्रिया करी गई हो, कोई शत्रु से लोग परेशान हो, तो उसके लिए सरसों से हवन किया जाता है और उसका निवारण सरसों से ही किया जाता है। शास्त्रों में विधान है। मैं आज ये कह सकती हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने भी हवन पूजा मैंने देखी है, ये सबसे यूनिक था। मैंने ऐसी पूजा कभी नहीं देखी पहले। क्योंकि माता बगलामुखी को राजयोग की देवी भी कहा गया है। यहाँ पर राजयोग के लिए भी पूजा की जाती है और अवश्य उनको विजयश्री मिलती है। हर मनोकामना के लिए यहाँ पर पूजा होती है और माता समस्त मनोकामना अपने भक्तों की पूरी करती है। जी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मन की शांति। सर्वप्रथम तो मन की शांति बिल्कुल होना चाहिए, पर ये कलयुग है, इसके मन की शांति मिलना असंभव है। तो उसके लिए भी यहाँ पर पूजन पाठ की जाती है, जिससे मन की शांति हो, सुख शांति हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। एक क्वेश्चन आपने पूछा कि यहाँ शत्रु के लिए पूजा क्यों की जाती है। देखिए, माता के लिए सभी समान है, तो शत्रु को परास्त नहीं किया जाता है। शत्रु के जो गलत विचार है, वो किसी के साथ गलत करता है, अहित करता है, तो उसके गलत विचार, उसकी गलत बुद्धि का विनाश किया जाता है। मेरी भी पूजा हो गई। हवन की चांटिंग चारों तरफ, इतना ज़्यादा पॉजिटिव मैं फील कर रही हूँ ना। अभी वापस से हम मंदिर की तरफ चलते हैं। लोग जो है नवरात्रि के टाइम टोटल 10 दिनों तक यहाँ पे रहते हैं। मैं मतलब इतने सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो कि बॉम्बे से आए हैं, गुजरात से आए हैं, बाहर से भी आए हैं और 10 दिनों तक यहीं रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ का सबसे मेन फेस्टिवल है। अगर आप नवरात्रों के टाइम नहीं भी आ सकते हो या फिर थ्रू आउट द ईयर आना चाहते हो तो आप आराम से आ सकते हो। नाउ आई एम वेटिंग टू अटेंड द इवनिंग आरती। मेरे पास इस मंदिर में आने की एक अलग सी वजह है, अब मैं बताती हूँ। बगलामुखी माता का एक मंदिर नेपाल में भी है और जब मैं नेपाल में रहती थी तो आई हैव बीन टू दैट टेम्पल। बहुत ज़्यादा मैंने पूजा की और एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड विश मैंने मांगी थी माता से तब, और मेरी वो विश पूरी हुई। मुझे तब नहीं बिल्कुल आइडिया था कि हमारे इंडिया में भी बगलामुखी माता मंदिर है। जब पता चला तो मैं यहाँ पे पहुँच गई और शाम को हम आरती अटेंड करेंगे। ओके सो अभी मैं होटल से निकली हूँ एंड आई एम गोइंग टू द टेम्पल अगेन। माता का बुलावा ये है कि नवरात्रि के पहले दिन मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो अभी हम मंदिर के अंदर। जय माँ, जय माता की जय। अभी मैं मंदिर के मेन गेट से एंट्री लेती हूँ। सुबह मैं बैक वाले साइड से गई थी। वैसे जब मैं सुबह आई थी ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी ठीक है, मंदिर आप आते नहीं हो, आपको मंदिर बुलाया जाता है। तो मुझे माता ने यहाँ पे बुलाया तो है। दिस इज़ द मेन प्रीमाइसेस ऑफ द टेम्पल। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है बट समहाउ आई गॉट लकी। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको खड़े रहने का टाइम नहीं मिलेगा। लाइक बेयरली 30 सेकेंड्स टू मैक्सिमम अ मिनट, वो भी आप बहुत लकी रहे तो। बट अच्छे से माता के दर्शन हो गए। यहाँ पे अभी से 1 घंटे के बाद आरती होगी। तो हमने सुबह की आरती देखी है, नाउ आई एम वेटिंग टू सी द इवनिंग आरती। तो जब मैं यहाँ पे आई थी शाम के टाइम, आई वाज टेलिंग यू ऑल की भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जैसे जैसे आरती का टाइम होते जा रहा है ना, यू कैन सी द क्राउड।
somehow I have managed to score a safe spot बिल्कुल मूर्ति के सामने। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, but the energy of this place, I could not have asked for a better start of Navratri. Thank you, Mata Rani. Now that I'm here, I'm seeing it, I'm feeling the energy. I totally recommend that you guys, if you can, please visit this temple. काफ़ी अलग तरह की एनर्जी है, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है। ओम घोर घोर महाघोर भद्रघोर प्राणघोर शिवघोर ओम विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनि भोरे कृते। यहाँ जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, उसके लिए यू हैव टू कम हियर। मैंने ये हवन पूजा सुबह भी देखी, और शाम के टाइम में, सनसेट के टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, मंत्रों की गूंज इतनी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। दिन में भी हवन चलते हैं और रात्रि में भी हवन चलते हैं। रात्रि में भी हवन का वही महत्व जो दिन में जो हवन का महत्व होता है। आई जस्ट कैनॉट टेल यू गाइस कि कितना डिवाइन एक्सपीरियंस था वो आरती अटेंड करना। तो इसके साथ ही 24 घंटे मैंने इस मंदिर में बिता लिए। मैं अभी वापस अपने होटल जा रही हूँ, जो कि पास में ही है। मेरे चैनल पे ना अभी आप थाईलैंड के वीडियोस देख रहे होंगे, बाहर की कंट्रीज़ के कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि उन सारे वीडियोस के बीच में फिर आपको ये एक मंदिर की वीडियो मिले। दिस इज़ मी, दिस इज़ हु आई एम। मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे फ़ास्ट पेस्ड लाइफ उतनी ही ज़्यादा पसंद है जितनी कि स्लो लाइफ। मुझे कमर्शियल प्लेसेस पे जाना उतना ही पसंद है जितना कि मुझे एक मंदिर आना पसंद है। वैसे भी इंडिया के काफ़ी टेम्पल्स में मैं आप लोगों को लेके जा चुकी हूँ, और ये वाला तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा। होटल वापस जाने से पहले आई हैव टू हैव डिनर। यहाँ पे ना अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं बहुत सारे, एंड आई केम टू दिस रेस्टोरेंट, इट्स कॉल्ड रसोई माँ का प्यार। व्हाट शुड आई ईट? इट्स अ बिग क्वेश्चन। आई वांट टू हैव माय चावल। एक मुझे दाल तड़का दे दो और प्लेन राइस दे दो। अगर मैं दाल चावल ना खाऊँ ना, मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता। आई नीड टू हैव एटलीस्ट वन मील दाल चावल। इट्स माई कम्फर्ट फूड। इफ़ यू आर अ दाल चावल पर्सन, कमेंट करना। एक्चुअली आई स्टार्टेड माई डे एट मॉर्निंग 3। अभी बज रहे हैं 8:30। 15-16 घंटों से आई हैव बीन जस्ट एक्टिव। तो नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड, एंड देन आई गॉट माई कम्फर्ट फूड। फिलहाल अगर ये वीडियो आप डिनर करते हुए देख रहे हो, हैप्पी दाल चावल। यहाँ पर पूजा के लिए पीले वस्त्र धारण क्यों करते हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन है ना। पीले वस्त्र इसलिए धारण करने चाहिए कि माता बगलामुखी का जो वर्ण है, आवरण है, वो पीला है। माता बगलामुखी को पीताम्बरा कहा गया है। तो माता को जो पीला कलर है वो अति प्रिय है। वैसे मैंने यहाँ के मार्केट, जो मतलब जहाँ मैं रुकी हुई हूँ ना, तो होटल के आसपास भी बहुत सारी दुकानें हैं। मैंने देखा इवन फॉर विमेन, लेडीज़ लोगों के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, जस्ट इन केस यू डू नॉट कैरी येलो क्लोथ्स और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगे, पीले कपड़े हैं ही नहीं तो पूजा कैसे होगी, तो उस बात की चिंता आप मत करना। यहाँ मार्केट में भी अवेलेबल है, बाकी पंडित जी भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। और पंडित जी कब उनको फ़ोन करना पड़ेगा? जैसे मान लो आज फ़ोन करके आ सकते हैं पूजा करवाने के लिए? देखिए, पूजा करना हो तो 1-2 दिन पहले आप हमसे संपर्क करके पूजा बुक करवा लें।
तो अगले दिन पूजा हो जाएगी। मतलब एक दिन का समय चाहिए पूरी व्यवस्था करने में। एक दिन पहले आप फ़ोन करके हमसे संपर्क करें, अगले दिन आपकी पूजा हो जाएगी। पंडित जी, मेरा एक और सवाल था। जैसे हमने ये तो जान लिया है कि किन किन वजह से लोग यहाँ पूजा करवाते हैं, जी, किस किस तरह की पूजा होती है वो भी आप बता देंगे? देखिए, माँ बगलामुखी का जो 36 अक्षरी मंत्र है, इस मंत्र के मंत्र जाप होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। जैसे 1.25 लाख जप संख्या होती है, 36,000 जप संख्या होती है, 11 1.25 लाख होते हैं, 11 1.25 लाख महाविशेष हवन पूजन किया जाता है। सभी मनोकामनाओं के लिए अलग अलग पूजन किया जाता है। उसमें टाइम कितना लगता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? 1.25 महीना, 11 दिन। अच्छा, 1.25 महीने की भी पूजा होती है? हाँ जी, वाह, ओके। 11 दिन, 1 दिन, 9 दिन, अच्छा, सभी पूजाओं के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित है। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। मैं यहाँ पे 24 घंटों से भी ज़्यादा इस मंदिर में बिता चुकी हूँ, और अब जब मैं वापस जा रही हूँ तो आई कैन टेल यू गाइस कि मैं जिस तरह से यहाँ आई थी, जो मेरे मन में एक अलग सी दुविधा चल रही थी, बहुत ज़्यादा अशांत, अब जब मैं वापस जा रही हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा शांत फील कर रही हूँ। बहुत लोग इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं, एंड आई एम नॉट हियर टू फोर्स एनीबडी कि आप मानो ही मानो, आप भगवान में मानो, आप मंदिर में मानो, नहीं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन बस ये कहना चाहती हूँ कि मंदिर के अंदर ना सिर्फ भगवान नहीं होते, सिर्फ पंडित जी नहीं होते, सिर्फ पूजा नहीं होती, एक अलग तरह की एनर्जी होती है। तो नलखेड़ा आप आ कैसे सकते हो? नलखेड़ा जो उज्जैन से कुछ 125 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो अगर आप महाकाल के दर्शन करने आते हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। अदरवाइज़ इस मंदिर में ही आप आ सकते हो। आने के लिए इंदौर आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है। मैं फ़्लाइट लेके ही आई थी और इंदौर से मैं पहुँची उज्जैन, और उज्जैन से मैं यहाँ तक आई बाय रेंटिंग अ कार। बसेस भी चलती हैं उज्जैन से, हार्डली 150-200 रुपीज़ में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी 5 स्टार ट्रीटमेंट, बट आप मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे हो तो एक बेसिक होटल आपको मिल जाएगा, मतलब 3 स्टार के कैटेगरी में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करके मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। सो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ उज्जैन के लिए, महाकाल के दर्शन करूँगी। तो कुछ भी अगर आपको यहाँ मंदिर से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई एंड आंसर दैट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, बाय।